Hello friends, welcome to your own channel. First of all, I would like to read a quotation and then I will start the class. Here is a quotation. लोकतंत्र की रीढ़ है संसद, लोकतंत्र की रीढ़ है संसद और ज्ञान है उसकी कुंजी। तो चलिए सवालों के जरिए समझते हैं उसकी असली शक्ति क्या है। हमारे स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का गठन किनसे होता है? भारतीय संसद का गठन किनसे होता है? इसमें पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति और लोकसभा, बी में है लोकसभा और राज्यसभा, सी में है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, डी है केवल राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 3 है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है 238, बी में है 250, सी में है 245 और डी में है 252। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 250। प्रश्न संख्या 4 है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 15 और डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12। पांचवा सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 500, बी में है 525, सी 552 और डी 545। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 552। प्रश्न संख्या 6 है, संसद से संबंधित आर्टिकल 80 किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन में है लोकसभा का गठन से, संसद की शक्ति से, राज्यसभा के गठन से और डी है बजट से। तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा का गठन से। सातवां सवाल है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसकी कभी भी गठन नहीं होता, वह हमेशा सत्र में रहता है, इसके सदस्य आजीवन रहते हैं, इसका चुनाव हर साल होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका कभी भी गठन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा
लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न है, धन विधेयक की शुरुआत कहाँ होती है? धन विधेयक की शुरुआत कहाँ होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लोकसभा में। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ होती है? तो लोकसभा में। 10वां प्रश्न है, संसद का सत्र न्यूनतम कितने महीने में एक बार होना चाहिए? तो 3 माह में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, संसद के कार्यकलापों की रिकॉर्डिंग कौन करता है? संसद के कार्यकलापों की रिकॉर्डिंग कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा सचिवालय। 12 नंबर प्रश्न है, आर्टिकल अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद के कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा। 13 नंबर प्रश्न है, मनी बिल को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन मिलते हैं? मनी बिल को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 दिन। प्रश्न संख्या 14, संसद में प्रश्नकाल कब होता है? संसद में प्रश्नकाल कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सत्र के शुरू में। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रपति संसद को कितने समय तक स्थगित कर सकते हैं? राष्ट्रपति संसद को कितने समय तक स्थगित कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधिकतम 6 माह तक। 16 नंबर प्रश्न है, किसी आर्टिकल में संसद की विधायी शक्तियां वर्णित है? किसी आर्टिकल में संसद की विधायी शक्तियां वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 246 में। 17 नंबर प्रश्न है, संसद में महत्वपूर्ण विधेयक का निर्णय कौन करता है? संसद में महत्वपूर्ण विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा निर्वाचित। राज्यसभा द्वारा निर्वाचित। प्रश्न संख्या 19 है, बजट कौन प्रस्तुत करता है? बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्री। प्रश्न संख्या 20 है, संसद का विशेष सत्र कौन बुला सकता है? संसद का विशेष सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संसद किस प्रकार का निकाय है? भारतीय संसद किस प्रकार का निकाय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्विसदनीय। प्रश्न संख्या 22, लोकसभा में नोटिस ऑफ मोशन देने के कितने दिन पहले देना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 दिन। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 वर्षों के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार लौटाया जा सकता है? संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार लौटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ एक बार। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 25, राज्यसभा की बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1952 में। ऑप्शन सी 1952 में।
Thank you to all of you.